नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो स्क्रिप्ट है। ये मंडी डबवाली के डिजी म्यूचुअल गोल्स के दीपक सिंगला की बनाई हुई है। और इसका विषय ऐसा है जो हम सबको कहीं ना कहीं खासकर सोशल मीडिया पर जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का शीर्षक ही अपने आप में ध्यान खींचता है। क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? हाँ, ये सवाल ही डराने वाला है। और ये स्क्रिप्ट उन्हीं भविष्यवाणियों और अफवाहों की चीरफाड़ करती है जो इंटरनेट पर फैलती हैं कि दुनिया का अंत करीब है या कोई बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है जो सब कुछ तबाह कर देगी। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस स्क्रिप्ट को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये समझना है कि ऐसी बातें मतलब निवेशकों के दिमाग पर कैसे असर डालती हैं और शायद इससे बचने का तरीका क्या है। सही। तो चलिए इस सोच की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है कुछ बड़े मजेदार ऐतिहासिक उदाहरणों से। हाँ, जैसे साल 1999 का Y2K बग। मुझे तो आज भी याद है। क्या माहौल था। ऐसा डर था कि जैसी घड़ी में 12 बजेंगे सारे कंप्यूटर बस बंद हो जाएंगे, प्लेन आसमान से गिरने लगेंगे और दुनिया थम जाएगी। मतलब एक पूरा डर फैला हुआ था। और फिर 2012 वाला मामला था, माया सभ्यता के कैलेंडर का। ओह हाँ, उस पर तो हॉलीवुड ने करोड़ों डॉलर की फिल्म भी बना डाली थी। लोग सच में घबरा गए थे। स्क्रिप्ट में 1910 के हैली धूमकेतु का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, जब अखबारों ने ये तक छाप दिया था कि उसकी पूंछ में जहरीली गैस है जो धरती पर जीवन खत्म कर देगी। और हर बार नतीजा क्या निकला? वही जो हमेशा होता है, डर का गुब्बारा फुस हो गया। Y2K के बाद सुबह हुई, 2012 के बाद भी दुनिया चलती रही, और हैली धूमकेतु भी गुजर गया, कुछ नहीं बदला। और यही स्क्रिप्ट का पहला और सबसे जरूरी बिंदु है ना। बिल्कुल, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। इतिहास ऐसी सैकड़ों भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है, और हर बार वो गलत साबित हुई हैं। हर बार एक सामूहिक डर का माहौल बनाया जाता है, एक तारीख दी जाती है, और जब वो तारीख गुजर जाती है तो जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम हर अगली बार फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। ये अजीब है ना? हम इतिहास से सीखते क्यों नहीं? खास तौर पर जैसा कि स्क्रिप्ट में बताया गया है, इन अफवाहों का पहला शिकार निवेशक क्यों बनते हैं। जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है, स्टॉक मार्केट में खलबली मच जाती है। क्योंकि वित्तीय बाजार सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलते, वो भावनाओं पर भी चलते हैं। और अनिश्चितता डर को जन्म देती है। बिल्कुल। और दुनिया खत्म होने वाली है से ज्यादा अनिश्चित और क्या हो सकता है। सही बात है। ऐसे में हमारा दिमाग तर्क से सोचना बंद कर देता है और एक कह सकते हैं सर्वाइवल मूड में चला जाता है। और उस मोड में सबसे आसान फैसला क्या लगता है? जोखिम से दूर भागो, सब कुछ बेचकर कैश हाथ में रख लो। और इसी दिमागी घपले पर दीपक सिंगला अपनी स्क्रिप्ट में एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं। हाँ, और वो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं कि अगर किसी को सच में लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है या सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो फिर वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज क्यों भेज रहे हैं? हाँ, या हर रोज अपनी दुकान या ऑफिस जाके मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये सवाल सीधे सीधे हमारे दिमाग के एक खास पहलू पर चोट करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। संज्ञानात्मक असंगति। हाँ, मतलब हम एक ही समय में दो विरोधाभासी विश्वास रखते हैं। पहला विश्वास दुनिया खत्म हो जाएगी, और दूसरा मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और दिमाग इस तनाव को झेल नहीं पाता, तो वो इस तनाव को कम करने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। बच्चे की पढ़ाई रोकना या नौकरी छोड़ना, ये बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला है। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन शेयर बाजार से पैसा निकालना, वो तो बस एक क्लिक की बात है। अच्छा। तो हम वो आसान काम करके अपने दिमाग को तसल्ली दे देते कि देखो मैंने खतरे से बचने के लिए कुछ तो किया, जबकि असल में ये एक विरोधाभास है। बिल्कुल। हम अपने जीवन के दूसरे हिस्सों में बहुत लंबी अवधि की योजनाएं बनाते हैं। स्क्रिप्ट में इसके और भी अच्छे उदाहरण हैं, जैसे PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें हम 15 साल के लिए पैसा लॉक कर देते हैं, या LIC की पॉलिसी जो 20-25 साल चलती हैं। और प्रॉपर्टी खरीदना तो शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और लंबा निवेश होता है। सही। इन चीजों को लेकर तो हम किसी अफवाह पर तुरंत एक्शन नहीं लेते। और यही तो विश्लेषण का केंद्र है। हम PPF या LIC नहीं तोड़ते, हम घबराहट में अपनी जमीन जायदाद बेचने नहीं भागते। क्यों? क्योंकि इन फैसलों के पीछे हमारा गहरा विश्वास और तर्क होता है। एकदम से। हम जानते हैं कि ये लंबी अवधि के लिए है, लेकिन म्यूचुअल फंड या इक्विटी को हम अलग नजर से देखते हैं, जैसे वो कोई जुआ हो। लंबे अवधि के निवेश के साधन है। ये मेंटल अकाउंटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां हम पैसे को अलग अलग खांचों में रखकर उसके बारे में अलग अलग तरह से सोचते हैं। स्क्रिप्ट में एक बड़ा मजेदार सुझाव भी है। कौन सा? कि अगर दुनिया सच में खत्म होने वाली है तो अपनी प्रॉपर्टी बेचो, बैंक से सारा पैसा निकालो और दुनिया घूमने निकल जाओ, ऐश करो।
हाँ, ये ख्याल तो आता होगा मन में। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मेरे मन में भी आता है। किसके मन में नहीं आता, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं करता। नहीं करता। और यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे दिमाग के किसी कोने में तर्क वाला हिस्सा जानता है कि ये सब बकवास है और जीवन चलता रहेगा। तो स्क्रिप्ट का संदेश साफ है, बाजार का उतार चढ़ाव उसकी फितरत है, दुनिया का अंत नहीं। बिल्कुल। तो एक तरफ हम लंबी अवधि की प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक YouTube वीडियो देखकर घबरा रहे हैं। ये दिमाग में इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों होती है? कुछ सही नस पकड़ी है? हमारा दिमाग इस तरह की गड़बड़ करने के लिए वायर्ड है, लेकिन आज के दौर में कुछ लोग और सिस्टम वो इस वायरिंग का फायदा उठा रहे हैं। स्क्रिप्ट में साफ कहा गया है कि ऐसी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया चैनल आपको सचेत नहीं कर रहे, बल्कि आपके डर को बेचकर व्यूज कमा रहे हैं। और ये सिर्फ व्यूज की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग की काम करने के तरीके से भी जुड़ा है ना। हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक वजह है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नकारात्मकता पूर्वाग्रह। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको दिन भर में 9 अच्छी बातें सुनने को मिले और एक बुरी, तो रात को सोते समय आपके दिमाग में कौन सी बात घूमेगी? वो एक बुरी बात। ज्यादातर लोगों के लिए हाँ। हमारा दिमाग हजारों सालों में खतरों से बचने के लिए विकसित हुआ है, इसलिए वो बुरी खबरों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इसी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। मतलब एल्गोरिदम को पता है कि बाजार क्रैश होने वाला है वाली हेडलाइन पर ज्यादा क्लिक मिलेंगे, धैर्य रखें और निवेशित रहें वाली हेडलाइन से कहीं ज्यादा। डर बिकता है और तेजी से बिकता है। और एक आम निवेशक इस जाल में आसानी से फंस जाता है। वो एक डरावना वीडियो देखता है, उसे लगता है उसे कोई अंदर की खबर मिल गई है जो बाकी लोगों को नहीं पता, और वो घबराकर अपना पोर्टफोलियो बेच देता है। और उस यूट्यूबर का काम हो गया। उसका लक्ष्य आपको अमीर बनाना था ही नहीं, उसका लक्ष्य था आपकी आंखों को स्क्रीन पर चिपकाए रखना। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? स्क्रिप्ट एक बहुत सीधा साधा स्मार्ट एक्शन सुझाती है। ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आज के दौर में ऐसी जानकारी तो व्हाट्सएप पर दोस्तों की बातचीत में कहीं ना कहीं से हम तक पहुंची जाती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ अनसब्सक्राइब करने से क्या होगा? देखिए, अनसब्सक्राइब करना सिर्फ पहला कदम है, एक प्रतीक है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है। अच्छा। ये एक तरह की इंफॉर्मेशन हाइजीन या सूचना स्वच्छता अपनाने जैसा है। सूचना स्वच्छता, ये दिलचस्प है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड से बचते हैं, वैसे ही दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें जंक इन्फॉर्मेशन से बचना होगा। वाह, जंक इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सही शब्द है। मतलब ये पहचानना कि कौन सी जानकारी पौष्टिक है, जो विश्लेषण और तथ्यों पर आधारित है, और कौन सी सिर्फ सनसनीखेज और दिमागी सेहत के लिए हानिकारक है। एकदम सही। और इसीलिए स्क्रिप्ट में सलाहकार पर भरोसा रखने और अपने लक्ष्यों पर टिके रहने की बात कही गई है। हाँ, ये भी एक जरूरी बिंदु था। जब बाहर बहुत शोर हो तो किसी एक भरोसेमंद आवाज पर टिके रहना जरूरी हो जाता है। आपका सलाहकार आपके लक्ष्यों को, आपके जोखिम लेने की क्षमता को समझता है। एक रैंडम यूट्यूबर को आपके बारे में इनमें से कुछ भी नहीं पता। उसका एजेंडा अलग है, आपका एजेंडा अलग है। ये सारी बातचीत हमें स्क्रिप्ट के मुख्य संदेश पर ले आती है। इसका अंत एक बहुत ही दमदार लाइन से होता है। हाँ, मुझे भी वो लाइन बहुत अच्छी लगी। ऐसी खबरें आपको आपके भविष्य के प्रति सचेत नहीं कर रही हैं, बल्कि ये आपके डर का फायदा उठाकर आपके सुनहरे भविष्य को खत्म कर रही हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, क्योंकि ये जिम्मेदारी वापस निवेशक पर डालता है। सही। इसका सार ये है कि असली खतरा बाजार के गिरने में नहीं है। बाजार तो गिरते और उठते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। असली खतरा उस डर में है। उस डर में है जो हमें गलत समय पर गलत फैसले लेने पे मजबूर करता है। अच्छा। अगर आप डर कर अपने 15-20 साल के लक्ष्य वाले निवेश को आज बेच देते हैं, तो आप बाजार की रिकवरी का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। और इस तरह दुनिया खत्म हो या ना हो, आप अपने वित्तीय भविष्य को खुद ही खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बाहरी शोर शराबे की वजह से हमें अपने लंबे प्लान से भटकना नहीं चाहिए। ये बात साफ है। कुल मिलाकर दीपक सिंगला की ये छोटी सी ऑडियो स्क्रिप्ट, ये इतिहास, मनोविज्ञान और व्यवहारिक वित्तीय सलाह का एक बेहतरीन मिश्रण है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि घबराहट एक पैटर्न है और समझदारी इस पैटर्न को पहचानने और उसे तोड़ने में है। बिल्कुल। ये जटिल वित्तीय दुनिया में एक सरल लेकिन बहुत जरूरी सबक है। और ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाती है, न कि सिर्फ डर कर बैठे रहने के लिए। तो आज हमने दीपक सिंगला की इस स्क्रिप्ट के जरिए ये समझा कि कैसे दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां एक बार बार आने वाला पैटर्न है, और कैसे ये निवेशकों के फैसलों पर बेवजह असर डालती हैं। मुख्य बात यह है कि निवेश में भी जीवन के दूसरे पहलुओं की तरह
एक लंबी सोच रखना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, और ये स्क्रिप्ट हमें सनसनीखेज जानकारी को अनसब्सक्राइब करने को कहती है, जो एक बेहतरीन पहला कदम है। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? नकारात्मक जानकारी को सिर्फ नजरअंदाज करने के बजाय एक निवेशक सक्रिय रूप से एक सकारात्मक और तर्कसंगत सोच कैसे बना सकता है? ये एक गहरा सवाल है। वो कौन सी आदतें या प्रक्रियाएं अपना सकता है ताकि भविष्य में जब ऐसा शोर फिर से उठे तो उसके दिमाग की इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता और भी मजबूत हो जाए?